एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस ने जून से अगस्त के बीच घरेलू फ्लाइट्स में भारी कटौती का ऐलान किया है। जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतें, कमजोर रुपया और ऑपरेशनल कॉस्ट का बढ़ता बोझ, ये वजह बताई जा रही हैं। फ्लाइट्स कम होंगी तो टिकट के दाम आसमान में जाएंगे और ऊपर से रेलवे में कंफर्म टिकटों का मिलना आज की डेट में किसी चुनौती से कम नहीं है। सवाल यह है कि एक आम मुसाफिर, एक आम यात्री जाए तो जाए कहां? हवाई जहाज है नहीं, यानी कि उड़ानें कम हो रही हैं। जो टिकट मिल भी रही है उसका दाम आसमान पर है और ट्रेनों में टिकट मिलता नहीं। गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, सीजन है छुट्टियों पर जाने का परिवार के साथ, लेकिन जाए तो जाए कैसे? आज एक आम मुसाफिर, आम यात्री के इसी दर्द की कहानी पर हम करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मसला समझिए और हम करेंगे पड़ताल कि ये जो कटौती की बात एयरलाइंस कर रही हैं ये कितनी जायज है। इस गर्मी के बीच अगर आप हवाई सफर का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आसमान में सीटें घट रही हैं और जमीन पर ट्रेन की कंफर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। एक तरफ एयरलाइंस सैकड़ों उड़ानें रद्द कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रेलवे में हर रोज करीब 93,000 यात्री सिर्फ इसलिए सफर नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होती। ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये आम यात्री की रोज की जंग बन गई है। जून से अगस्त के बीच देश की 3 बड़ी एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों में कटौती का ऐलान किया है। एयर इंडिया हर हफ्ते करीब 4,400 उड़ानें ऑपरेट करती है, जिनमें 3,600 घरेलू और 800 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। कंपनी ने घरेलू उड़ानों में 20 से 22% की कटौती का फैसला किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में पहले ही 27% की कमी हो चुकी है। वहीं इंडिगो ने भी अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर 17% उड़ानें पहले ही घटा दी हैं और अब घरेलू उड़ानों में भी 7 से 8% कटौती की खबर है। इन सभी कटौतियों की जड़ एक ही है, जेट फ्यूल की आसमान छूती कीमतें। ईरान पर हुए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और ईरानी पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से ऑपरेशनल लागत बेतहाशा बढ़ी है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक एयरलाइंस के कुल खर्च में फ्यूल का हिस्सा 40% से बढ़कर 60% हो गया है और इसी का बोझ अब यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। हवाई किराया बढ़े तो लोग ट्रेन की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी राहत नहीं है। एक RTI के जवाब में रेलवे ने खुद माना कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3,39,00,000 यात्री इसलिए सफर नहीं कर सके क्योंकि वेटिंग लिस्ट टिकट कंफर्म नहीं हुई। यानी हर रोज करीब 93,000 यात्री हर मिनट 64 लोग अपना सफर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तस्वीर साफ है, आसमान में उड़ानें घट रही हैं, किराए चढ़ रहे हैं और जमीन पर ट्रेन में बर्थ के लिए भाग्य आजमाना पड़ता है। IATA कह रहा है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, लेकिन जब आम यात्री सफर के लिए ही तरसे तो ये आंकड़ा किस काम का? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। जितेंद्र भार्गव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया और जाने माने एविएशन एक्सपर्ट। भार्गव सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परवेज दमानिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट, फाउंडर दमानिया एयरवेज के। बहुत बहुत स्वागत है दमानिया सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गोसाई जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, जो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। भार्गव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है सर की काफ़ी बड़ी संख्या में कट की जा सकती हैं, लगभग 22% का एयर इंडिया का। अगर आप 3600 साप्ताहिक उड़ानें देखें तो उसमें से लगभग 800 उड़ानें कम हो सकती हैं। तो ये वाकई में सर आपके गले उतर रहा है कि परिस्थितियां यहाँ तक पहुँच गई हैं, या कुछ यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रखते हुए कुछ और बेहतर किया जा सकता है? देखिए, आपको पूरा जो ये सिनारियो इमर्ज हो रहा है, 2 दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
एक है एयरलाइन की ओर से। एयरलाइन एक कठिन दौर से गुजर रही है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। एटीएफ के दाम आसमान को छू रहे हैं, बहुत बढ़ गए हैं। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर दाम आपके एक लेवल के ऊपर जाते हैं तो पैसेंजर्स की संख्या गिर जाती। तो एयरलाइन ने प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया है, प्रोएक्टिव स्टेप लिया है कि लेट अस रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लाइट्स दैट दे कैन ऑपरेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको मुनाफा नहीं होता है या लॉस कम नहीं होता है तो इसका सीधा सीधा जो परिणाम होगा वो फ्यूचर पे पड़ेगा। उनका ग्रोथ प्रोग्राम को उनको स्लो डाउन करना पड़ेगा। उन्होंने जो जी ऑर्डर दिए हैं उनको। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कटौती का सिलसिला है ये केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया की तमाम एविएशन मार्केट इंक्लूडिंग अमेरिका में है। क्योंकि जब फेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं, एटीएफ के दाम ऐसे हैं, तो आप फ्यूल सरचार्ज से रिकवर नहीं कर सकते। पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं करते हैं, तो इनको तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी जी थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा है सर के, मैं तब तक परवेज सर के पास चलूंगा। सर देखिए, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि प्रेशर है एयरलाइंस कंपनी पर, इसमें कोई शक नहीं है। एयरलाइंस ने एसओएस भी भेजा था गवर्नमेंट को, साफ साफ कह दिया था कि भाई ऐसे हम चल नहीं पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि स्थितियां आम यात्री के लिए भी तो और ज्यादा मुश्किल हो रही हैं सर, दमानिया सर। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है किसी इंटरवेंशन से, डीजीसीए के इंटरवेंशन से, या खुद एयरलाइंस कंपनियां ही क्या कुछ ऐसा कर सकती हैं जो स्थिति को थोड़ा सा बेहतर बनाए? ऐसे तो स्थिति बड़ी वर्स होती जा रही है। देखिए, दिस सिचुएशन तो वर्स हो रहा है और पैसेंजर को भी बहुत तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि अगर जो सेक्टर पे सपोज मुंबई भोपाल पे 4 फ्लाइट है, उसके 2 हो गए, तो डेफिनेटली वो 2 फ्लाइट पे लोड इतना बढ़ जाएगा और फेयर्स बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए अल्टीमेटली ये फ्लाइट रिडक्शन से अल्टीमेटली द इंक्रीज इन फेयर्स विल हैव टू बी बोर्न बाय द पैसेंजर। लेकिन देखिए, सिचुएशन एविएशन का खाली इंडिया में तकलीफ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड द एविएशन इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्राइसिस। और आप ये बात याद रखिए कि इंडिया में तो डबल क्राइसिस है। एक तो फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली, विच हैज गॉन फ्रॉम 40% टू 60%। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एविएशन इन इंडिया को है डॉलर। देखिए, जितना डॉलर बढ़ता है उतना प्रॉब्लम्स इंडियन एविएशन को ज़्यादा होता है। देखिए, यू हैव टू रिमेंबर ऑल एयरक्राफ्ट परचेसेस आर इन डॉलर्स, ऑल सब लीज रेंट डॉलर में चलता है। जो मेंटेनेंस रिजर्व है, जो इंजन का मेंटेनेंस रिजर्व है, एयर फ्रेम का मेंटेनेंस रिजर्व, वो डॉलर में चलता है। स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टेड इन डॉलर। इसलिए द हिट ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्रीज इज डबल। ATF has gone out of control, fares have gone up tremendously, and then the dollar. देखिए, पहले ही 40% कॉस्ट ऑफ फ्यूल वॉज वेरी वेरी हाई, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ 50 to 60%. इसमें आई होप ऑल द एयरलाइंस दैट आर एग्जिस्टिंग सर्वाइव और ये वापस फ्यूल ATF के प्राइस नीचे आए। ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा कि लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स have helped by reducing sale tax on fuel, which is very good. We are very thankful to the different state governments, Maharashtra, Delhi included. लेकिन फिर भी जो situation है, it's very, very precarious for the aviation industry. Let us hope this war situation, the Strait of Hormuz problem खत्म हो जाए और aviation fuel comes down. मुझे 100% लगता है कि गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है desperately to see that the rupee firms up against the dollar. जी, लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा ये मुझे मालूम नहीं है। राइट सर। लेकिन तब तक ये प्रॉब्लम जो है बहुत सीरियस है और पैसेंजर्स को भी बहुत तकलीफ होने वाली है। इसमें देखिए, एयरलाइन को भी प्लेन्स ग्राउंड करके कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज उनका लीज रेंट मेंटेनेंस जो पायलट सैलरीज इंजीनियर से तो चालू ही है। इसलिए एयरलाइंस को तो फ्लाइट्स कट करने में भी नुकसान है, फ्लाइट चालू रखने में भी नुकसान है। द एयरलाइंस हैव टू जस्ट डिसाइड व्हिच इज द बेटर ऑफ द टू इविल्स। और ये दोनों ही परिस्थितियां जो हैं वो आम यात्री पर दोहरी मार ला करके देती हैं। अब वही पूछ रहे हैं कि भाई आम यात्री क्या करे। भार्गव सर, भार्गव सर थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि हमने देखा कि आम यात्री उस वक्त भी चुप रहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, एविएशन इंडस्ट्री भी दिक्कत में है, तो चुप रहा वो। कई रूट्स पर जो है 80%
100%, 150% किराया बढ़ा दिया गया। उसने कहा चलो ठीक है। अब कम से कम वो ये जान रहा है कि भाई महंगा उसको टिकट मिलेगा कम से कम, लेकिन एक गारंटी तो होती थी कि भाई हम अपने गंतव्य तक कम से कम पहुंच जाएंगे। लेकिन अब वो भी अगर आप अधिकार छीन लेंगे कि भाई हम फ्लाइट ही नहीं उड़ाएंगे, तो फिर ये तो सर ज्यादती नहीं हो गई आम यात्री के साथ? वो पैसा देने को भी एक बार तैयार हो जाए संकट को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन रूट्स ही आप कैंसिल कर दें या कट शॉर्ट कर दें, तो ये तो न्याय नहीं हुआ सर आम यात्री के साथ। नहीं, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एयरलाइन के नजरिए से देखना पड़ेगा। स्थिति गंभीर है, कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल एडवर्स फैक्टर्स हैं जो एयरलाइन की फाइनेंशियल वायबिलिटी को थ्रेटन कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो आप एयरलाइंस को एक्यूज कर सकते हैं कि उन्होंने फ्लाइट काट दी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये उनके लिए बेनिफिशियल है। नंबर वन, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया पैसेंजर्स। देखिए, नॉर्मल तरीके में क्या होता है, हम कहते हैं कि लेट मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द फेयर, लेकिन क्योंकि ये एक एबनॉर्मल स्थिति है, मेरा ये मानना है डीजीसीए हैज अ रोल टू प्ले इन दिस प्रोएक्टिवली। हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में फेयर्स जो होते हैं वो बकेट वाइज होते हैं। जैसे जैसे लोड फैक्टर बढ़ता जाता है वैसे फेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब आपने 4 की जगह 2 फ्रीक्वेंसीज कर दी किसी सेक्टर पर कि डिमांड बढ़ जाएगी, लोड फैक्टर बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि एयरलाइंस रिड्यूस कर रही हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल वायबिलिटी कॉस्ट ऑफ दिस थिंग, DGCA should come in and say that look, as you go along for the 80%, 85, 90, 95%, जब आपके फेयर 20,000, 25,000 जाते हैं, वो हमारे को मान्य है। Please restrict the upper band of your fares. DGCA is allowing airlines to reduce the frequencies, saving money. So there is no reason why passengers should be faulted. Passengers should be made to pay higher fares. तो आप कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं भार्गव सर कि आप कह रहे हैं सर कि एयरलाइंस अगर भारी संख्या में उड़ानों को रद्द कर रही है तो डीजीसीए को एयर फेयर कैपिंग लागू कर देनी चाहिए कम से कम, ये आप कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आवश्यक है ये। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो डीजीसीए को करना ही चाहिए। आई मीन, रेगुलेटर हैं आप, केवल एयरलाइंस के मुनाफे की रक्षा के लिए तो नहीं है ना, यात्री के हक के लिए भी हैं आप। तो एक जगह आप छूट दे रहे हैं एयरलाइंस को संकट को देखते हुए, जो कि समझ में आता है, तो कम से कम आप फ्लाइट के किराए पर कैप तो लगा दीजिए। ये बहुत अच्छा सुझाव आया है। हमारे साथ रवि गोसाई जी भी जुड़ चुके हैं, जरा उनसे ग्राउंड स्थिति समझते हैं। प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के। गोसाई सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, कितना इंपैक्ट दिख रहा है, और अगर 200-250 उड़ाने साप्ताहिक एक ही एयरलाइंस, एंड बाय द वे इन दोनों की, एयर इंडिया और इंडिगो की, आप मार्केट में हिस्सेदारी देख लीजिए तो यही है, मार्केट के बड़े प्लेयर यही है, 90% यही हैं। और अगर इन दोनों ने एक साथ कटौती की घोषणा कर दी है तो कितना इंपैक्ट रवि सर दिख रहा है आपको ग्राउंड पर? थैंक यू दीपक जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्थिति गंभीर है यात्रियों के नजरिए से अगर देखें, लेकिन जैसा मेरे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि अगर एयरलाइन को वायबिलिटी नहीं होगी तो वो लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, और कैंसिलेशन जो हो रही है उसी के कारण हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन जो टेम्पररी है, और काफी सारे जो यात्री हैं, जो हम लोगों के क्लाइंट्स भी होते हैं, वो समझ रहे हैं इस स्थिति को, और ऑल्टरनेट है, कुछ ऑल्टरनेट जो चीजें हैं उसको अपना रहे हैं। बट यस, एक चीज बहुत गंभीर है कि जो 2 टायर 3 टायर सिटी है, जो रीजनल कनेक्टिविटी है, वो सिर्फ एयरलाइन से ही बनती है, और उसके ना होने से काफी सारी कैंसिलेशन, और दूसरे ट्रेड को भी इससे फर्क पड़ेगा, जैसे होटल्स हो गए या वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स हो गए। तो ये एक गंभीर समस्या है, बट इस समस्या में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सरकार की तरफ से भी अगर देखें तो उन्होंने ATF कई राज्यों ने कम किए हैं, पैसेंजर फी भी कम की है, इसके बावजूद जो एयरलाइन का घाटा है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अभी हमने एक डेटा देखा था कि एयर इंडिया को करीब 18-19 हजार करोड़ का घाटा हुआ है क्वार्टर में। सो एक ये बड़ी चिंता का विषय है। एक अगर हम ये भी सोचें कि अगर एयरलाइन बिल्कुल ही बंद हो जाए तो भी एक बहुत बड़ी संकट खड़ा हो जाएगा। तो काफी समय गंभीर है, तो इसमें कुछ ना कुछ विचार मेरे ख्याल में लगता है सरकार को और एयरलाइंस को मिलकर के निकालना चाहिए। बिल्कुल, और थोड़ा सा रैशनलाइजेशन भी होना चाहिए। देखिए, सप्लाई अगर 20-25% घर गई तो फिर मांग बढ़ने पर किराया 100 से 200% क्यों बढ़ जाता है? आई मीन, ये थोड़ी इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा, ये जो कनेक्टिविटी का संकट आया है, देखिए इस समय जो खास तौर से विदेशी पर्यटक अगर आ रहा है हमारे,
तो मुंबई दिल्ली तक आएगा, उसके बाद छोटे शहरों में जाने के लिए वो छोटी फ्लाइट लेता है, रीजनल कनेक्टिविटी का सहारा लेता है। अब आप रीजनल कनेक्टिविटी पर एक कुठाराघात करके आप अनप्रेडिक्टेबल बना रहे हैं, अनिश्चित डेस्टिनेशन बना रहे हैं इन छोटे शहरों को, तो फिर कैसे आप उस आइडिया पे काम करेंगे? बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, क्विक ब्रेक है। हमारे तीनों मेहमानों से हम उनके राय और भी लेंगे इस पूरे मुद्दे पर। जी बिजनेस पर हर हफ्ते चलिए रोचक खबरों के सफर पर, दुनिया भर की अनोखी और दिलचस्प खबरों से सजा एक रोलर कोस्टर शो जो चौंकाएगा, हंसाएगा और कभी कभी कर देगा बिल्कुल स्तब्ध। तो कमर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दमानिया सर, जो अभी भार्गव सर ने कहा कि आपको एक तरह से आपको फ्लाइट्स उड़ानों की संख्या कम करने के लिए अगर सरकार हरी झंडी दे रही है एक तरह से, तो कम कम सरकार को किराए पर कैप की भी आगे बढ़ करके प्रावधान लागू करने चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं सर? मैं 100% भार्गव साहब के साथ सहमत हूं, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि I sometimes wonder, and I'm sure Bhargava Sahab and the entire industry wonders, कि भाई DGCA airline में who's calling the shots? Is DGCA in a position to tell the airline to do this, or is the airline in a position to tell the DGCA this is what we want? Because up till now क्या है, अभी हम लोग Air India, Indigo पे depend हो गए. The whole country is dependent on these two people. We can put pressure, but the DGCA cannot put pressure beyond a certain time. देखिए 90% of the Indian market is controlled by Air India and Indigo. Can we even imagine what would happen if something happened to one of these airlines? इसलिए DGCA भी एकदम delicate situation में है. Tomorrow if Indigo says, okay, you want to control the fare, we'll cut more flights. You understand? What will DGCA do then? इसलिए I think, मैंने पहले भी ये कहा है, मैं वापस कहता हूं कि the airlines used to have a method of self-control and self-discipline. The airline should also realize that their success has been only due to the passenger support, the entire country supporting them. इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे passengers को long-term harm पहुंचे and passengers refuse to support them in future. इसलिए I'm telling you, DGCA is also helpless in a certain way, the airlines are also helpless. इसलिए people have to use their judgment and better common sense and do what is right for the country and for the consumer. बट सर, जब आप कंट्री का, देश का शासन या उसके तंत्र को अपने हाथ में लेते हैं ना, तो फिर आपसे हेल्पलेसनेस की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आप बैठे हैं वहां पर डिसीजन लेने के लिए, आप डिसीजन लीजिए, लेकिन ये बड़ी बेचारगी वाली स्थिति जब आती है तो सच में। अच्छा, एक बड़ा पैराडॉक्स उभर रहा है, भार्गव सर हमें बताइए। एयरलाइंस केवल उन, जो दलील दी जाती है एयरलाइंस की तरफ से कि भाई हम केवल उन रूट्स को काट रहे हैं जहां लोड फैक्टर कम है, छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं, छोटी, और उड़ान स्कीम जो भारत सरकार लेकर के आई थी, वो क्यों लेकर के आई थी? वो इसीलिए लेकर के आई थी कि इन छोटे इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र को विस्तार देने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, ग्राउंड पर तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखता है सर। ये नहीं, देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है। मुंबई से बेंगलोर की, हो सकता है इंडिगो की 12 फ्लाइट एक दिन में चलती है और वो 8 फ्लाइट करते हैं, 4 फ्लाइट को कम कर देते हैं। ठीक, इससे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर हम टियर 2, टियर 3 सिटीज की बात कर रहे हैं, जहां पर कि वैसे ही 1 फ्लाइट या 2 फ्लाइट पूरे दिन में हुआ करती थी, वहां पर अगर आप 1 फ्लाइट को आप कर देते तो बेसिकली 50% ऑपरेशन कट गया, तो वहां पर कठिनाई आ सकती है। लेकिन बट लेट अस नॉट लुक एट दिस, इसको देखने की आवश्यकता है कि जो ट्रंक रूट्स हैं, मेजर सेक्टर्स हैं, वहां पर 90% प्लस पैसेंजर्स जाते हैं। हम छोटे शहरों की बात को नजरअंदाज कर सकते हैं। नहीं सर, लेकिन सर, एक छोटा सा इंटरवेंशन, भार्गव सर, एक छोटा सा इंटरवेंशन, सॉरी सर,
देखिए, दिल्ली मुंबई की रूट्स पे अगर आप फ्लाइट्स की संख्या कम करते हैं तो किसी का काम रुकेगा नहीं रुकेगा, इसका असेसमेंट और भी चीजों से किया जा सकता है ना, कि बाकी कनेक्टिविटी के साधन क्या हैं आपके लिए। ट्रेन हैं, लगातार हैं, लेकिन छोटे रूट्स में तो सर ट्रेन भी नहीं है, वहां तो बसेस नहीं है, ट्रेन नहीं है, और टैक्सी का किराया बहुत महंगा है, बुक करके जाना पड़ता है सर। तो वहां पर तो आम आदमी की हम शायद अभी की स्थिति नहीं देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी सिटीज के साथ में रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन हो गई है, बस सर्विसेज है, गाड़ियां चल रही हैं। पैसा सर, तो पैसा सर, किराया बढ़ गया है सर, डीजल बढ़ गया, दाम बढ़ गए। नहीं देखिए, मैं तो इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये जो समस्या है ना, ये क्रॉस ऑल सेक्टर्स है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री तो खाली एक है। जिन रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, जिन रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, क्या क्या हम ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना सकते हैं सर कि इन सब चीजों को भी कंसीडर करें? उठाया है। मेरा ये मानना है कि एविएशन इंडस्ट्री को, लाइक दी फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस को, पब्लिक डोमेन में ये फिगर्स डाल देनी चाहिए कि हमने जो फ्लाइट में कटौती की है उसका प्रभाव कितना पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर में, पैसेंजर्स के ऊपर में। करेक्ट। अगर वो चुप ही रहेंगे और केवल ये बताएंगे कि हमने 20% फ्लाइट की कटौती की है या 7% की इंडिगो ने की है, ये पूरी बात नहीं है। उनका क्रिटिसिज्म होना, जैसे कि आप पैसेंजर के बिहाफ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत लाजमी है। तो दे शुड कम फोर्थ इन पब्लिक डोमेन, पुट अक्रॉस इंफॉर्मेशन। वेल सेड सर। देश के अंदर में ये रहा हमारा नेटवर्क इन द सामान्य तौर पर। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। ये रहा हमारा यहाँ इतने सेक्टर्स के अंदर में हम लोग फ्लाइट कटौती की है, इस सेक्टर्स के अंदर में फ्लाइट बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अब ये है। और फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से कहा जाए, रेलवे मिनिस्ट्री से कहा जाए कि ये सेक्टर्स हैं जहां पर की एविएशन इंडस्ट्री ने अपनी फ्लाइट को काट दिया है, कृपया करके टेक इट ऑन प्रायोरिटी कि वहां पर रेल नेटवर्क और रेल की सर्विस चालू की जाए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात आपने बोली सर, और बहुत स्पष्टता से बोली, थैंक यू। यही तो चाह रहे हैं भाई, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अपना घाटा सहो और अपने ऑपरेशंस को बंद? हम नहीं कह रहे हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्री भी हमको चाहिए, हमारे देश की विकास गाथा से जुड़ी हुई हमारी इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, लेकिन हम चाहते हैं पारदर्शिता, एक आम यात्री के साथ पारदर्शिता। जो भार्गव सर कह रहे हैं, सारा डेटा डाल दीजिए, उसके इकोनॉमिक जितने भी उसके जो प्रभाव हैं उसका आकलन करके अपनी तरफ से आप दे दीजिए, पीयर रिव्यूड हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि सबको इन्फॉर्म रखिए। एक तरफा आपने फैसला ले लिया, बता भी नहीं रहे क्यों लिया, उससे आपको फायदा हो भी नहीं रहा है, ये भी नहीं हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए सवाल उठने फिर लाजमी हो जाते हैं। गोसाई सर कुछ ऐड करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री फिर का चैलेंजेस को फेस करेगी आगे? नहीं, देखिए, चैलेंजेस तो हैं काफ़ी सारे, और जो एविएशन एक्सपर्ट बोल रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल समर्थ, उनकी बातों में दम है। और अभी क्या है कि लोग काफ़ी सारे, मैंने एक ट्रेंड देखा है कि लोगों ने अपनी ट्रिप्स भी पोस्टपोन की हैं। ये सिर्फ कनेक्टिविटी का मामला नहीं है, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, चाहे आपने बोला टैक्सी का किराया है, ट्रेन का किराया है, डीजल बढ़ गया तो खुद गाड़ी लेने, तो काफ़ी लोगों ने ट्रिप्स को पोस्टपोन भी किए हैं। दूसरा क्या है कि गर्मियों के समय में हर जो डेस्टिनेशन है भरी हुई हैं, तो वो भी एक कारण है जिससे कि लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन और प्रॉब्लम सबकी है, और सब लोगों को आपस में मिलकर के इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ट्रैवल की, तो शायद अवॉइड करना चाहिए इस समय। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये तो मद्देनजर लोग रखेंगे ही। परवेज सर, आपकी तरफ से एक फाइनल सजेशन? सी, आई हैव अ वेरी सिंपल सजेशन। कहीं जो छोटे सेक्टर है जहां पे फ्लाइट कट करने से ट्रिमेंडस इकोनॉमी पड़ेगा वो एरिया को, द गवर्नमेंट कैन से इंडिगो, ओके, डोंट वरी, डोंट कट द फ्लाइट टू मुंबई खजुराहो, कंटिन्यू, we will give you this much support. So the government can also come forward. See, nobody needs support at Bombay, Bangalore, Bombay, Delhi. But when the sectors are there where the economy of that town will get affected, the economy of that industries in that town will get affected, I'm sure the government or the state government can say, by Indigo, don't cut flights from Mumbai to Kolhapur, continue. Instead of 2 flights, continue the 3 flights you had, we will support you. So even the state government can look into sectors and area and smaller towns which will get affected by the reducing of the flight, and can come forward to support the airlines, the state and the central government. Because I'll take you, finally remember one thing, airline is an infrastructure industry.
जी, Airlines getting affected affects the economy of the state and the city. So I am sure the government can come up with something. The government of Absolutely. India, in its huge wisdom, can come out with a plan so that both things can work out. बिल्कुल सर, और क्यों नहीं, कब, यही तो जरूरत है। दिस इज हाई टाइम। सरकार अपनी तरफ से करे, आप कोशिश करिए, सोच करके देखिए एटीएफ को आप दायरे में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, जीएसटी के कुछ तो कीजिए, वरना फिर क्या लगता है आम आदमी तो यही सोचेगा कि भाई एयरलाइंस कंपनियां अपना कॉर्पोरेट लालच देख रही हैं और सरकार की तरफ से नीतिगत उदासीनता है, और इसी कॉर्पोरेट लालच और नीतिगत उदासीनता के फेर में, उसकी चक्की में आम आदमी पिसता रहेगा जब तक उसे चीजों के बारे में सही जानकारी न दी जाए। इसलिए हम भी यही अपील करेंगे एक बार फिर से कि कम से कम दूध और पानी का पानी की तरह जो परिस्थितियां हैं उसको साफ छान करके लोगों के सामने रखा जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। भार्गव सर थैंक यू सर, दमानिया सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, गोसाई सर थैंक यू सो मच, आपने समय लिया। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।